जिस तरह हवा एक दिशा में नहीं चलती है, समय समय पर बदलती रहती है, उसी तरह आदमी की किस्मत भी होती है। समय समय पर वह भी बदलती रहती है। इसलिए अगर समय खराब है तो परेशान ना होइए, समय का इंतज़ार करिए, क्योंकि समय हमेशा बदलता रहता है। तो एक दिन अच्छा समय ज़रूर आएगा, बस इसी विश्वास के साथ। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, बहुत मज़े में होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे। और देखिए, आज मॉर्निंग का टाइम है। कल आप लोगों को दिखाया था कि कपड़ों का ढेर लगा है। जो मैंने मम्मी जी के कपड़े जो निकाले थे, जैसे कि मैंने बताया कि वो करीब 7-8 महीने से पूरे बंद थे। तो गर्मी, सर्दी, बरसात सभी उसी में, मतलब बॉक्स नहीं खोला गया था, उनका सूटकेस नहीं खोला गया था, वैसे ही बंद रखे हुए थे कपड़े कुछ। तो एक अजीब सी सीलन जैसी महक आने लगती है। तो इस वजह से मैंने सारे कपड़े, जो मतलब हम तीनों ने ही बांटे थे, तो सभी लोगों ने लेके और फिर उसको थोड़ा सा धो लिया था। पहले सोचा ऐसे ही धूप में डाल देते हैं, फिर ये हुआ कि नहीं, पानी से ही निकाल देते हैं चाहे। तो इस वजह से सबको धूप में सीधे नहीं डाला है, उसको थोड़ा सा धो के और तब धूप में डाला है। तो अब इसमें कुछ नए कुछ पुराने सभी कपड़े हैं, मतलब है तो सभी पुराने, सॉरी, नए हैं, बट ये है कि कुछ अभी डेली निकाल सकते हैं और कुछ आने जाने में पहन सकते हैं सूट। तो मैं यहाँ पर जो हर तरह के कपड़े हैं उनको प्रेस करके रख रही हूँ। और वैसे भी अभी बरसात वाली गर्मी है, चिपचिपी सी। तो जब बारिश हो जाती है तब तो मौसम अच्छा हो जाता है, पर जब बारिश नहीं होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, तो उसमें तो जितने भी घिसे पिटे पुराने कपड़े होते हैं वही राहत देते हैं। इतना तो मुझे मई जून की गर्मी नहीं खलती है जितना ये बरसात वाली गर्मी मुझे खलती है। तो इस वजह से मैं इन सब कपड़ों को बाद में ही पहनूँगी, अभी तो नहीं पहन सकती हूँ। पर अभी तो मुझे लगता है कि खाली गाउन में ही काम चला लूँ मैं, और बस मतलब कोई भी टाइट सूट या फिर थोड़े से भी मोटे कपड़े या नए कपड़े हैं तो उनको पहनने में बहुत ज़्यादा उलझन होती है। और सबसे ज़्यादा उलझन तो होती है तब जब हम किचन में होते हैं, किचन का काम करते हैं। और काम का क्या है, तो किचन हो या फिर झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा कुछ भी करो, तो उसमें हमें नहाने की ज़रूरत नहीं है। इतना ज़्यादा पसीना आता है बरसात के मौसम में कि बस ऐसा लगता है कि हम 24 घंटे बस नहाए हुए ही हैं। और मेरा ही क्या, सभी का यही हाल है। तो देखिए, बातों बातों में सब कपड़े प्रेस हो गए हैं, मेरे सारे सूट प्रेस हो गए हैं। और साथ साथ एक जोड़ी जो हस्बैंड के कपड़े थे तो वो भी कर दिया है। अब क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है, अभी तक सब सो रहे थे, पर अब वो उठ गए हैं हस्बैंड जी, तो अब मुझे चाय पानी बनाना है। और आज अभी सब्ज़ी नहीं ली गई है, काफ़ी लेट उठे हैं, तो इस वजह से सब्ज़ी नहीं ली गई है। तो यहाँ पर मैं पहले अभी रोटियाँ बना रही हूँ। पहले मैं रोटियां बनाकर रख दूंगी, क्योंकि मॉर्निंग का काम मैंने काफ़ी हद तक निपटा लिया था, क्योंकि आज सभी लोग लेट उठे थे। तो मैं जल्दी उठ गई थी, इस वजह से मेरा काम काफ़ी हो गया था। पर मैंने सोचा कि अगर सब्ज़ी का वेट करूँगी फिर उसके बाद मैं बाकी सब बनाऊँगी तो काफ़ी लेट हो जाएगा, फिर ऑफिस जाना है। तो इस वजह से मैंने चावल और रोटी पहले ही बना ली थी, और इसके बाद जो ब्रेकफास्ट था वो भी बना दिया था। और कभी कभी कहते हैं ना कि कुछ मतलब सवेरे से ही कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि मन ख़राब हो जाता है, तो इस टाइम में कुछ ऐसा ही हो जाता है। अभी जब हस्बैंड सब्ज़ी लेने गए हुए थे तो वो पहले ही आए हैं और बोले हैं कि पड़ोस में एक लोगों की मिट्टी हो गई है। वैसे जिनकी मिट्टी हुई थी वो काफ़ी बुज़ुर्ग थे। तो अभी फ़िलहाल तो मैंने ये खाना बनाया था, और देखिए हस्बैंड सब्ज़ी लेके आ गए हैं। और जो तवे पे पनीर था, तो जो मेरे कल जो दूध फट गया था तो आप लोगों के साथ शेयर किया था, पूरा 1 लीटर फट गया था, तो थोड़ा सा मैंने उसको निकाल लिया था और बाकी सबका मैंने पनीर फाड़ दिया था। तो वही तवे पे मैंने उसको रख दिया था, रोस्ट कर दिया था। और देखिए फिर से मैंने किचन में आप देख सकते हैं कितना सारा आटा लगा कर रखा है और ऑयल भी चढ़ा है। तो इसका कारण मैं बताती हूँ, क्योंकि पड़ोस में मिट्टी हो गई है तो फिर ऐसा होता है ना कि फिर उनके यहाँ चूल्हा नहीं जलेगा, तो फिर यहाँ पर पूरा मतलब सब्ज़ी और पूड़ी वगैरह बनाकर भेजनी होती है। जैसे मम्मी ख़त्म हुई थी जब सासू माँ, तो हमारे घर में भी 2-2 3-3 बार सब लोगों ने खाना भेजा था, मतलब 2 दिन तक खाना आता रहा जब तक चूल्हा नहीं जल रहा था। तो अब पड़ोस में एक दूसरे के साथ इस तरह मुसीबत में हेल्प तो करनी ही पड़ती है। तो जैसे जब हमारी सासू माँ थी तो वो भी ऐसे ही करवाती थी, और अब हमको व्यवहार चलाना है। तो जब उनके यहाँ मिट्टी हुई है, वैसे तो वो काफ़ी बुज़ुर्ग थे, पर किसी के भी
भी जब माँ बाप जाते हैं तो बहुत कष्ट होता है। तो एक बुज़ुर्ग बाबा जी थे, तो वो मतलब ख़त्म हुए थे, पर चूल्हा तो किसी के में नहीं जलता है, तो इस वजह से सब अड़ोस पड़ोस के लोग खाना भेजते हैं। और ऐसा तो मुझे लग रहा है सभी जगह सभी हिंदुओं में ऐसा होता होगा, सभी लोगों में ऐसा होता होगा, क्या सिंधी पंजाबी सभी मतलब कोई भी होगा। अब मैं हर जात का नहीं जानती हूँ कि मतलब किसके यहाँ कैसा होता है, पर हमारे यहाँ तो इसी तरह होता है कि एक दूसरे के यहाँ खाना भेजा जाता है। तो यहाँ पर मैंने छोटी देवरानी से बोल दिया था कि वो आलू टमाटर की सब्ज़ी बना दें। और ऐसे में बहुत से लोग लहसुन प्याज का परहेज़ करते हैं, और फिर जिनके यहाँ मिट्टी हुई है तो वो लोग पंडित है, तो इस वजह से मैंने लहसुन प्याज वैसे भी नहीं डलवाया था और सिंपल टमाटर डाल के ही सब्ज़ी बनवाई थी। और उससे बोला था कि अगर सब्ज़ी बन जाए तो आकर वो पूड़ी बनवा लेना मेरे साथ, क्योंकि पूड़ी काफ़ी सारी बनानी थी, पर उसको टाइम लग रहा था और मुझे भी अभी सब्ज़ी आई है, मैंने बनाई नहीं है, तो मुझे भी अपना भी काम करना था। मतलब आज सवेरे से मतलब काफ़ी टाइम हो गया है, पहले अपने घर का खाना बनाया, फिर उन लोगों के लिए करीब 7-8 लोगों के हिसाब से तो खाना भेजना ही पड़ता है और ज़्यादा ही भेजना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए पहले मैंने सारी लोई बना कर रख ली है, और फिर उसके बाद पूड़ियाँ मतलब गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी है, ऑयल गरम हो रहा है, और तब तक मैंने कई सारी पूड़ियाँ बनाकर बेल ली थी। क्योंकि जब थोड़ी पूड़ी बनानी है तो कोई दिक्कत नहीं होती है, पर अगर बहुत ज़्यादा मतलब पूड़ी बनानी है तो फिर कोई बेलने वाला हो तो ज़्यादा ठीक रहता है। तो यहाँ पर छोटी वाली को बुलाया था मैंने, पर शायद अभी वो सब्ज़ी बना रही थी, और उसके भी मतलब मॉर्निंग में सबके हस्बैंड बच्चे जाते हैं, तो इस वजह से वो अभी नहीं आई है। तो हालांकि बाद में वो आ गई थी, और फिर उसी को मैंने पूड़ी पर पहुँचा दी थी, वही लेकर नीचे गई थी कि, और फिर अपने ही टिफ़िन में लगाकर उसने अपने बेटे से भिजवा दिया था। तो यहाँ पर मैंने जब तक वो आई है मैंने काफ़ी हद तक पूड़ियाँ बना ली थी, बस थोड़ी सी लास्ट की 8-10 बची थी तब वो आई थी। तो यहाँ पर देखिए मैंने बास्केट रख ली है, क्योंकि और बड़ा बर्तन नहीं था, और पूड़ियों को वैसे भी फैला कर रखना पड़ता है, नहीं तो गरम गरम अजीब सी हो जाती हैं वो थोड़ा सा। तो यहाँ पर थोड़ी सी बड़ी बड़ी और मतलब मोटी तो नहीं बनाई थी मैंने, पर हल्की बड़ी बनाई थी, क्योंकि भाई जब दूसरों को खाना होता है तो हमें गिनती तो नहीं गिनानी होती है। थोड़ा इस तरह का हो कि 4-4 पूड़ी अगर कोई खा ले तो थोड़ा सा पेट भर जाए, तो मतलब रोज़ के हिसाब से थोड़ा सा बड़ी कर दी थी मैंने। तो इस वजह से देखिए मैं अकेले ही बना रही हूँ, और गर्मी का तो बस क्या कहें, हद से ज़्यादा गर्मी है, और जब किचन में रहो तो और ज़्यादा गर्मी लगती है। तो यहाँ पर देखिए पूरा मतलब सुबह के 3-4 घंटे कंटिन्यू मुझे किचन में ही हो गया है, पर अभी भी मेरा सब्ज़ी नहीं बनी है। और सब्ज़ी जैसा कि आपने देखा कि पनीर लाके हस्बैंड ने रखा था, तो पहले मैंने सोचा कि नहीं ये चीज़ बना देती हूँ पहले, मतलब पूड़ियाँ थोड़ा सा ठंडी हो जाएंगी, एकदम गरम गरम भेजना भी ठीक नहीं होता है। तो इस वजह से पहले मैं पूड़ियाँ बनाने लगी, और उसके बाद फिर मैं अभी अपने लोगों के लिए पनीर की सब्ज़ी बनाऊँगी। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड जी ने पहले भी एक बार सवाल पूछा था, और आज भी हंसी में एक सवाल पूछा कि जो मिट्टी जाती है तो उसमें जो पैसे लुटाए जाते हैं तो उनका क्या होता है, उसको मतलब उठाना चाहिए या नहीं उठाना चाहिए। तो ये तो आप सभी दोस्तों से मैं चाहती हूँ कि आप लोगों के यहाँ उस पैसे का क्या किया जाता है, तो प्लीज़ 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 कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि सभी लोगों के यहाँ अलग अलग विचारधाराएँ होती हैं, अलग अलग नियम धर्म होते हैं। तो ये जो पैसे लुटाए जाते हैं तो जब शादी होती है, बारात वारात उठती है तब भी लुटाए जाते हैं, और जब कहीं मातम होता है और तब मिट्टी जब उठती है तब भी लुटाए जाते हैं। तो ये बात मुझे भी समझ में नहीं आई, पर जब मेरी सासू माँ ख़त्म हुई थी तो बहुत से लोग पैसे को उठा रहे थे, उसमें मतलब कुछ अच्छे घर के लोग भी थे। तो उनसे मैंने पूछा था, तो उन्होंने कहा कि ये पैसे जो लुटाए जाते हैं ये बहुत शुभ होते हैं, ये मतलब इनको इन पैसों को उठाकर, और मतलब चाहे वो जो सिक्के लुटाए जाते हैं बस एक ही सिक्का लीजिए आप और उठाकर अपनी तिजोरी में लपेट कर रख दीजिए उसको लाल कपड़े में, तो ये बरकत होती है। तो ये तो मुझे लगता है सबके अलग अलग नियम धर्म होंगे, क्योंकि शादियों में जो लुटाया जाता है तो समझ में आता है कि वो जो प्रजा होती है, जो मतलब नाउन और छोटे जो हमारे कामकाजी लोग होते हैं वो लोग उठाते हैं, उनके बच्चे वगैरह उठाते हैं, बैंड वाले होते हैं, या मतलब बहुत से जो ऐसी जो मतलब काम करने वाले होते हैं वो लोग उठाते हैं। तो वो समझ में आता है कि मतलब नेक स्वरूप होता है, या मतलब
बच्चे उठाते हैं। पर जो मातम में ये पैसे जो लुटाए जाते हैं तो इसका नहीं, तो इसकी अलग अलग सबके यहाँ मान्यताएँ हैं। जैसे कि मैंने बताया कि मैंने 1-2 लोगों से अपनी सास के ख़त्म होने पर पूछा था कि इन पैसों का क्या किया जाता है, तो उन्होंने बताया था कि मतलब इनको रख दो और मतलब जो जा रहा है उसके नाम से जब मतलब रखा जाता है, पैसे रखे जाते हैं तो वो बरकत मानी जाती है, उसको संभाल के रखना चाहिए। तो अब मुझे आप लोगों से जानना है, तो प्लीज़ जितने लोग वीडियो देखें तो आपके यहाँ क्या क्या होता है वो ज़रूर बताएं मुझे। तो मुझे मतलब ऐसी नई नई चीज़ें जानने का ना बहुत शौक़ लगता है। तो यहाँ पर देखिए, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अब मेरी सारी पूड़ियाँ बन गई थी तो मैंने देवरानी को दे दी थी, तो उसने मतलब अपने बेटे से पहुंचा दिया था सब्जी और पूड़ी। और अब यहाँ लेट हो रहा था मुझे, तो मैंने यहाँ पर देखिए एक पनीर मसाला मंगाया था और टमाटर को पीस लिया था, कुछ खड़े गरम मसाले डाल दिए थे। अब क्योंकि पनीर की सब्ज़ी ऑर्डर मिला है तो बनानी ही पड़ेगी, पर लहसुन प्याज के बिना तो थोड़ा सा टेस्ट अजीब लगेगा, तो इस वजह से मैंने यहाँ पर जो पहले खड़े मसाले डाल दिए, फिर टमाटर का पेस्ट डाल दिया, उसमें नॉर्मल जो डेली वाले हल्के हल्के मसाले थे वो डाल दिए थे, और एक जो सब्ज़ी मसाले का छोटा पाउच आता है वो डाल दिया था मैंने। और साथ ही साथ आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने जो मटर पनीर मसाला था वो पूरा डाल दिया था। तो यहाँ पर अच्छा खासा मसाला सब बन गया था और सब्ज़ी वाकई में बहुत अच्छी बनी थी। तो इस बार मैं इसलिए इतना ज़्यादा खुश हूँ कि मतलब जैसे हम सावन के बहाने ही मैंने लहसुन प्याज छोड़ा है, पर यह है कि कभी ऐसी इमरजेंसी आ जाती है कि हाँ लहसुन प्याज नहीं खाना है, तो उसमें अब मैं सब्ज़ी बना सकती हूँ। पहले मुझे डर लगता था कि लहसुन प्याज के बिना सब्ज़ी कैसे बनती है, पर अब मुझे समझ में आ गया कि जिन लोगों के यहाँ कभी भी लहसुन प्याज नहीं खाया जाता है तो वो लोग भी अच्छी सब्ज़ी बना सकते हैं। हाँ, जैसे हम खाते हैं तो हमें टेस्ट मालूम है उसका, तो थोड़ा सा फ़र्क समझ में आता है, पर जैसे हस्बैंड जी के भी माइंड में नहीं है तो वो पूरा मतलब खा लेते हैं। और अगर मैंने पूछा कि हाँ सब्ज़ी कैसी बनी है तो कहेंगे हाँ अच्छी है। और बिना लहसुन प्याज के यकीन मानिए पनीर रोज़ से भी अच्छा बना हुआ था, क्योंकि थोड़ा सा जब हम किसी चीज़ से डरते हैं कि हम कहीं पकड़े ना जाएं तो हम उस काम को और अच्छे से करते हैं। तो यहाँ पर ऑयल भी मैंने अच्छा सा ठीक ठाक डाला था और मसाला और ग्रेवी सभी चीज़ अच्छे से डाली थी। फ़िलहाल मेरे मतलब काफ़ी दिन निकल गए हैं, अभी किसी को पता नहीं चला है कि मैंने लहसुन प्याज नहीं खाया है, बचा लिया है। देखिए कब तक बचता है। तो जैसे कि मेरी सास ख़त्म हुई थी जब, तो फिर 9-10 दिन ऐसा था कि मतलब लहसुन प्याज का खाना नहीं बनेगा, तो बस उबले आलू बना दिए जाते थे। और ये जैसे अगर मैं कहती भी थी अपनी ननद से कि बिना लहसुन प्याज के भी तो सब्ज़ी बनती है, थोड़ा सा ग्रेवी लगा दो तो थोड़ा पेट भर जाता है, पर वो कहती थी नहीं हमसे नहीं बन पाएगी, और इतना बड़ा परिवार है, सबके लिए 1-2 लोगों को बनाना हो तो बन भी जाएगी। तो इसलिए मुझे बहुत खुशी हुई। तो बस यही था मेरा छोटा सा ब्लॉग, कल फिर मिलेंगे, बाय बाय।